रीना चाय लेकर आती है और सोफे पर बैठे सास ससुर को पकड़ाते हुए कहती है, पापा जी ये लो चाय, और चुपचाप टेबल पर रखकर वापस किचन में चली जाती है। सास और ससुर दोनों अपने अपने कप उठाते हैं। जैसे ही सास पहली चुस्की लेती है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है। वो नाराज होकर ससुर से कहती है, कितने साल हो गए इसे, अभी तक चाय बनानी नहीं आई, देखो कितना मीठा डाल रखा है चाय में, आप तो कभी कुछ कहते ही नहीं, आज मैं ही इसे सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर वो रसोई की तरफ देखने लगती है, बहू को आवाज देने के लिए। तभी ससुर उसे रोकते हुए कहते हैं, पहले अपनी आवाज धीमी कर ले, खबरदार जो कुछ उल्टा सीधा कहा तो एक आध बार मीठा ऊपर नीचे हो जाता है और बात कहने का भी तरीका होता है। फिर वो प्यार से आवाज लगाते हैं, रीना बेटा। रसोई से आवाज आती है, आ रही हूँ पापा जी। रीना अपने सारे काम छोड़कर उनके पास आ जाती है। ससुर मुस्कुराकर पूछते हैं, रीना बेटा आज किस बात की इतनी खुशी है, बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। रीना थोड़ा चौंक कर कहती है, नहीं पापा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। ससुर फिर प्यार से कहते हैं, नहीं बेटा कुछ तो बात जरूर है, अरे हमें भी तो बताओ किस बात की खुशी है जो इतनी मुस्कुरा रही हो। रीना फिर धीरे से बोलती है, सच में पापा जी कोई खास बात नहीं है। तभी ससुर हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, अच्छा अगर कोई बात नहीं है तो चाय में इतना मीठा क्यों डाल दिया आज। रीना हैरानी से पूछती है, अच्छा पापा जी ज्यादा मीठा हो गया क्या। ससुर प्यार से कहते हैं, हाँ बेटा थोड़ा ज्यादा है। रीना आराम से जवाब देती है, अच्छा पापा जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ससुर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा। रीना वापस रसोई में चली जाती है। ससुर फिर सास की तरफ देखकर धीरे से कहते हैं, देखा तुमने फर्क पड़ता है सब बोलने के तरीके का। सास कुछ पल चुप रहती है, जैसे बात सीधे दिल तक उतर गई हो। उसकी आंखों में हल्की सी समझ झलकती है। फिर वो ससुर की तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। एक टीचर की क्लास में 2 बच्चे थे। टीचर ने एक बच्चे को बोला तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और दूसरे को बोला तुम थोड़े स्लो हो। कुछ महीनों बाद जो बच्चा इंटेलिजेंट बोला गया था वो क्लास में और अच्छा परफॉर्म करने लगा और जिसे स्लो बोला गया था वो और स्लो हो गया। दोनों बच्चों का दिमाग एक ही था, सिर्फ उनको मिलने वाला लेबल अलग था। पेरेंटिंग में भी यही होता है, अगर आप बार बार बोलते हो ये शरारती है, ये आलसी है, ये कभी नहीं सुनता, तो बच्चा वही बनने लगता है। और अगर आप बोलते हो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम काम हो, तुम ब्रेव हो, तुम गुड लिसनर हो, तो बच्चा धीरे धीरे वैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसलिए बच्चों को लेबल मत दो, पहचान दो। आपका एक शब्द बच्चे का कॉन्फिडेंस बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। बच्चा जब सोने वाला होता है तब उसका दिमाग सबसे ज्यादा बातें सुनता और समझता है। इस वक्त उसे डांटने या लेक्चर देने के बजाय उसके कान में वो बातें कहें जो आप उसे बनाना चाहते हैं, जैसे तुम बहुत बहादुर हो या मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ये बातें सीधे उसके दिमाग में बैठ जाती हैं और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। रात की ये 2 मिनट की बातें दिन भर के घंटों के लेक्चर से कहीं ज्यादा असरदार होती हैं। आज रात इसे ट्राई करके देखें, आपको खुद फर्क महसूस होगा।